मेरा भाई मेरा बेटा मेरा राहुल मेरा कांग्रेस मेरी बेटी क्या है राहुल गांधी को तुमने क्या बना दिया। देखिए राहुल गांधी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। वो कुछ भी कह देते हैं, उनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा कि हम क्या बोलें क्या नहीं बोलें। राहुल गांधी को बोलने की तमीज नहीं, अपने आप से कुछ कह रहा है ये राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी मर गया। क्या मानसिकता है, न्यू कह रहा है राहुल गांधी के ये बयान है कि मैं दुर्भाग्य से सांसद हूँ, दुर्भाग्य से सांसद हूँ। तो कांग्रेस को जो मिठाई बांटनी चाहिए। क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहंकारी बोला, क्या लग रहा है, क्या वाकई में ही इस तरीके की टिप्पणी करना सही है? देखिए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इन गांधी परिवार के लोगों से, ये किसी गरीब को पचा नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी की तो यही दिक्कत है। अगर कोई गरीब आदमी आज प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा कर रहा है ना, इनसे हजम नहीं हो रहा है कि ये गरीब आदमी कैसे देश की सेवा कर रहा है और कैसे देश दुनिया में हिंदुस्तान का नाम कर रहा है। राहुल गांधी ने क्या बोला था, पहले प्रियंका जी आप तो पढ़ी लिखी हो, आपको समझना चाहिए। राहुल गांधी ने बोला था सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, ये जितने मोदी नाम सरनेम में ये चोर क्यों होते हैं। किसी मोदी समाज को गाली देना, इतने बड़े आप फैमिली से हो, राजनीतिक परिवार से हो, जिसके पिताजी प्रधानमंत्री, जिसके दादी प्रधानमंत्री, जिसके नाना प्रधानमंत्री, वो ऐसे आरोप लगाएंगे किसी आप कास्ट को गाली दोगे। मोदी जी को आपने गाली नहीं दिया, पूरे मोदी समाज को गाली दिया और बाद में ये कहते हो कि मैं मोदी समाज से माफी नहीं मांगूंगा। इतना अहंकार तो रामायण का भी नहीं चला था और आप कहते हो मोदी जी के अंदर अहंकार। मोदी जी के अंदर क्या अहंकार, मोदी जी ने बताओ कोई शब्द गलत बोला आज तक गांधी परिवार के लिए तो मेरे को बताइए। वो तो इतने प्यार से बोलते हैं लोगों को, लेकिन आप लोग उनको अहंकार बोल रहे हो। इतना झूठ मत बोलिए प्रियंका जी, अगर इतना झूठ बोलोगे ना तो जो कांग्रेस पार्टी का थोड़ा बहुत अस्तित्व है हिंदुस्तान में, मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो अस्तित्व है ये भी मिट जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा कांग्रेस पार्टी। इतना अहंकार रामायण कभी नहीं चला था। वो तो कहते हैं कि अहंकार तो पीएम मोदी कर रहे हैं। पहले बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, अहंकार करते थे तो जनता उनको सबक सिखा देती थी। अब जो है जनता मोदी जी को सबक सिखाएगी, ये वो कह रही है। भाई साहब आप ये कहते रहिए। एक चीज मैं ये पूछूंगा, मोदी जी 2000 से राजनीति में हैं और लगातार 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और लगातार वो 2 बार प्रधानमंत्री रहे, लेकिन अगर उनके अंदर अहंकार होता तो क्या उनको जनता बार बार चुनती। और कांग्रेस पार्टी के अंदर अहंकार था, जब तो हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को मिट्टी में मिला दिया है। आज कांग्रेस पार्टी को इस हालात में ला दिए हिंदुस्तान की जनता कि चलने लायक नहीं है। अरे मेरा भाई जो है वो काम करता है, ग्राउंड जीरो पर जाकर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी है, भारत को जोड़ा है और उनको पप्पू बुलाते हैं। वो पप्पू नहीं है, वो बहुत अच्छे नेता हैं, वो लोगों से जुड़ते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। मेरा भाई मेरा बेटा मेरा राहुल मेरा कांग्रेस मेरी बेटी क्या है राहुल गांधी को तुमने क्या बना दिया। इन्होंने आप कहते हो भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा करके क्या किया इन्होंने, झंडा गाड़ा जाके लाल चौक पे। अगर इन्हें झंडा ही गाड़ना था ना तो जाके झंडा पीओके में गाड़ते तो मैं मानता कि ये नेता है। इनके खानदान ने बांग्लादेश बना दिया हिंदुस्तान की जमीन को, पाकिस्तान को नेहरू जी ने जिन्ना को जिता दिया, खुद हार गए। चीन को इन्होंने सुरक्षा परिषद में जगह दे दी, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को सेकुलरिज्म शब्द जोड़ दिया हिंदुओं के लिए कि भैया यहाँ पे धर्मशाला बनेगा। पाकिस्तान से मुसलमान आए, यहाँ पे रहे, बांग्लादेश से आके मुसलमान रहे, तब तो अच्छा है। अगर हिंदुओं के लिए राम मंदिर मोदी जी ने बनवा दिया। राहुल गांधी तो बार बार उस पर पुलवामा पर बात उठाते हैं। वो कहते हैं चीन ने 2000 वर्ग मीटर हिंदुस्तान में कब्जा कर रखा है, मोदी जी क्यों नहीं करते उसके ऊपर कुछ, वो चाइना का चश्मा लगा कर बैठे हैं। अच्छा भैया एक बात बताइए, चीन के जो सैनिक थे, अभी झड़प हुई थी हिंदुस्तानियों के सैनिक के साथ, जबड़े लाल कर दिया हिंदुस्तान की सेना ने चीन सैनिकों को, घुटने पे ला दिया, मजबूर कर दिया हिंदुस्तान की सेना ने। आज चीन के जो सैनिक है ना, कहते भैया हिंदुस्तान के सैनिकों से सामना ना हो जाए, कहीं हमारी आत्मा को शांति ना दे दे हिंदुस्तान की सेना। और राहुल गांधी तो उनके
जो दादाजी थे, नाना जी पर नाना, उन्होंने सुरक्षा परिषद में कहा चीन अगर है तो सुरक्षा परिषद में उसको जगह मिलनी चाहिए, हिंदुस्तान को नहीं मिलनी चाहिए। इन्होंने तो हमेशा से चीन वालों को, पाकिस्तान को सहारा दिया। अगर जब तक कांग्रेस भारत में मजबूत थी तो पाकिस्तान भी मजबूत था। आज मोदी जी जब से आए, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पे है। वो कह रहे हैं कि जब लगातार हमारे साथ में इस तरीके का अत्याचार कर रही है भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी, तो वो और आम जनता के ऊपर क्या अत्याचार नहीं करते होंगे। वो कह रहे हैं कि पहले तो संसद में से उनका भाषण काट दिया गया, फिर संसद से उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। आखिरकार क्यों हो रहा है ऐसा? अच्छा एक बात बताइए, जब आपको सजा हो गई है, आपको दोषी करार कोर्ट ने दे दिया है, तो आपने ही तो वो अध्यादेश फाड़ा था अपनी सरकार में कि कोई भी सांसद हो, अगर उसको ऊपर सजा आ गई है तो उसको सदस्यता से उसकी सांसदी तुरंत चली जानी चाहिए। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, जिस पेड़ पे बैठे थे वही दाल काट दिया और बीजेपी को कोस रहे हो। वो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी कह रही है काम हो रहा है, फटाफट से सजा हो रही है, तो ये पूरी साजिश वो बता रहे हैं भाई साहब। अच्छा एक बात बताइए मुझे पत्रकार महोदय, इनके शासनकाल में 20-20 साल तक मुकदमे चलते थे, लोग तारीख पे तारीख मिलती थी लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता था। अगर आज मोदी सरकार आ गई है, अगर न्याय मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो, अगर वो फैसला तुरंत सुना रहा है तो इसमें उसमें भी दिक्कत है। और जहां तक आप अडानी की बात, तो मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं, अडानी को आपने राजस्थान में टेंडर क्यों दिया? आपकी सरकार ने बर्खास्त कर दो, हटा दो तो राजस्थान की सरकार को। आप नहीं करोगे क्योंकि वहां पे पैसे आ रहे हैं ना। और अगर अडानी कर रहे हो, ये अमेरिका जो वहाँ की कंपनी है हिडनबर्ग फाइनेंशियल, वो आरोप लगा रही है, उसे तुम सही मान रहे हो, और यहाँ की जो संस्था जांच कर रही है वो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अडानी को बढ़ाने वाली, अडानी को मोदी जी ने नहीं बढ़ाया। अडानी आज उस 20,000 करोड़ के घोटाले पर क्यों जवाब नहीं देते, क्यों बचा रहे हैं पीएम मोदी उनको? ये कह रहे हैं वो बार-बार, इन्हें तो किसी चीज में विश्वास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं बिक गया है, चुनाव आयोग बिक गया है, सेना पे ये सवाल उठाते, हर चीज पर सवाल ये उठाते, यहाँ तक कहते हैं राहुल गांधी मर चुका है, नया राहुल गांधी पैदा हुआ है। इन्हें किसी पे विश्वास नहीं है, ये हताश है, निराश है। ये पता है मोदी का हम कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि मोदी जी कभी ना हारे और ना हारेंगे। ऐसा वो कहते हैं कि मोदी जी से वो हताश हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी उनसे हताश हैं, तो क्या लग रहा है आपको, जनता क्या चाहती है? आखिरकार जनता किसको ला रही है अब की बार? देखिए जनता ने मन बना रखा है, यहाँ तक कि कह रहा हूँ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सबको पता है कि 2024 में मोदी ही आएगा। मोदी को हराने वाला विपक्ष में कोई नेता पैदा ही नहीं हुआ है और ना होगा। अरे तानाशाही कर रहे हैं भाई साहब, वो लगातार तानाशाही करते नजर आ रहे हैं। तानाशाही तो इंदिरा गांधी ने किया था, सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया था, पत्रकारों को जेल में बंद कर दिया था। सीबीआई और ईडी का गलत फायदा उठा रहे हैं वो केंद्र सरकार। सीबीआई ईडी का गलत फायदा, सीबीआई ईडी का फायदा तो इंदिरा गांधी ने उठाया था, सोनिया गांधी जी ने उठाया था। अगर सीबीआई ईडी जांच कर रही है, अगर नहीं जांच करेगी, आरोपियों को नहीं पकड़ेगी, आप कहे को कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रियंका गांधी कह रही है कि मोदी जी अहंकारी हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या किस तरीके से कह रहे हैं? ऐसा जो अहंकारी है ना, वो सबको अहंकारी कहेगा ही। तो कांग्रेस पार्टी अहंकारी है, राहुल गांधी अहंकारी हैं, वो सबको अहंकार बताएंगे ही। और रही बात जो आप बोल रहे हैं कि 20,000 करोड़ का घोटाला का, उसके लिए कोर्ट बना है, सुप्रीम कोर्ट है, सब कोर्ट से फैसला। वो तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी और मीडिया सब उनके दबाव में चल रही है, वो तो लगातार यही कह रहे हैं कांग्रेस वाले। ये बात तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर कह रहे हैं भाई। ये बात तो 2014 से ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और मोदी जी के सामने विपक्ष कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। विपक्ष में कोई चेहरा ही नहीं है कि कुछ कर पाए, क्योंकि सब लोग गठबंधन कर रहे हैं। गठबंधन में नेता कौन है किसी के समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उन सावरकर को भी बोल दिया कि मैं सावरकर नहीं हूं जो माफी मांग लूंगा, मैं तो राहुल गांधी हूं, और गांधी कभी माफी नहीं मांगते। अब जो उनके जो पुत्र हैं वो कह रहे हैं कि भाई साहब अब राहुल गांधी हमसे माफ़ी मांगे, सावरकर के जो हैं पुत्र वो कह रहे हैं कि वो उनसे माफ़ी मांगे और हम गठबंधन नहीं करेंगे तब तक इस तरीके की बातचीत होगी। उद्धव ठाकरे ने भी साफ मना कर दिया। देखिए राहुल गांधी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, वो कुछ भी कह देते हैं, उनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा कि हम क्या बोलें क्या नहीं बोलें, तो उनके बारे में कहना कोई उचित नहीं है। उचित नहीं है। इनका सब क्या नाम हुआ आपका? गजराज शर्मा। जनता तो सबक नहीं सिखावेगी, हाँ तो मोदी सरकार आवेगी,
जैसा काम मोदी जी ने और योगी जी ने करा ऐसा तो किसी ने भी ना करो। अच्छा, हाँ, क्या कर दिया ऐसा? अब आप भी देख रहे होगे, योगी जी ने तो देखो हमारे यहाँ से यूपी से गुंडागर्दी खत्म, जो बदमाशी ही सब कुछ मार दिए, कुछ जेल में चले गए, दुबक से ढूंढ रहे हैं। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि डर रहे हैं वो राहुल गांधी से, इस वजह से पहले उनको वहां से संसद से उनका भाषण काट दिया, अब संसद से सदस्यता खत्म कर दवा दी उनकी। तो क्या लग रहा है, वाकई में डर रहे हैं क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? डर रहे हैं, सदस्यता खत्म करी है तो कानून ने करी है, कानून ने, मोदी जी ने थोड़ी करी है। वो तो कह रहे हैं कि कानून भी तो उनके हाथ में ही है। ना, ऐसा तो पूरा देश उनके हाथ में है, देश के मालिक ही वो है, ऐसा थोड़ी है। असल में ईडी सीबीआई जितनी भी एजेंसी है ना, पिछली सरकारों में सबके हाथ बंधे हुए थे कि हमें देश को लूटन दो, तुम अपने घरों में तुम आराम करो। जिस दिन से मोदी सरकार आई है और योगी सरकार आई है, वो तो यूपी की बात रही। भारतीय जनता पार्टी वाले जितने भी हैं सारे के सारे दूध के धुले हैं कि उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती। इन्होंने क्यों ना करी? इन्होंने ये पीछे ये अभी 14 से ही तो आए हैं, 14 से ही तो आए हैं, तो पहले तो यही कांग्रेस कही है, जब बीजेपी के नेता दोषी है तो उनके खिलाफ ईडी सीबीआई भेजते और फिर भेजी नहीं। मोदी जी के खिलाफ जांच हुई थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है, उन्होंने तो हाय हुल्ला या बीजेपी नहीं मचाया, वो गए आराम से, उन्होंने अपने बयान दिए ईडी को सीबीआई को सबको। इन्हें क्यों परेशानी हो रही है? ये असल में ये गठबंधन भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। अच्छा, जिन्हें जेल जाने का डर लग रहा है, कब नंबर लग रहा है, मोदी जी ने लगा रखा है, अमित शाह जी ने, कहीं तुम्हारा भी नंबर ना आ जाए। असल बात ये है, कह रहे हैं ये तो तानाशाही करते हैं लगातार, जिस तरीके से मोदी जी की बात कर लें, अमित शाह जी की बात कर लें। वो प्रियंका गांधी कह रही है कि मेरे भाई को पप्पू बुलवाते हैं, वो कह रहे वो सबको कह रही है कि भाई वो पप्पू नहीं है जो 3500 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं, वैसे 5000 बोला है उन्होंने, और वो जम्मू कश्मीर तक अपनी यात्रा को पूरा तरीके से समझा सकते हैं कि भाई साहब जितने भी वहाँ पर लोग हैं उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकानें खोल रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं कर सकता, पप्पू ऐसा नहीं कर सकता। मैं बताऊं, पप्पू तो मैं नहीं कह रहा पप्पू है या नहीं है, लेकिन राहुल गांधी तो है। वो राहुल गांधी को बोलने की तमीज नहीं, अपने आप से जो कह रहा है ये राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी मर गया, क्या मानसिकता है? न्यू कह रहा है राहुल गांधी के ये बयान है, मैं रोज पेपर पढ़ूं कि मैं दुर्भाग्य से सांसद हूं, दुर्भाग्य से सांसद हूं, तो कांग्रेस को जो मिठाई बांटनी चाहिए और राहुल गांधी को बांटनी चाहिए। क्या कर? अच्छा, जिस तरीके से बातचीत हो रही है, बार बार यही बात आ रही है निकल के कि पूरी तरीके से तानाशाही जो हो रही है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर और तमाम विपक्षी दलों के ऊपर ही हो रही है, बार बार यही कह रहे हैं लोग। नहीं ऐसा नहीं है, कानून के दायरे में हो रही है। हाँ, कानून के दायरे में, कानून के दायरे में। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा कमल। कमल जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से राहुल गांधी को सजा हुई 2 साल की, अब वो उनकी संसद चली गई, लेकिन प्रियंका गांधी कह रही है कि लगातार मेरे भाई के ऊपर अत्याचार हो रहा है और ये पूरी तरीके से तानाशाही करे हैं नरेंद्र मोदी, अहंकारी हैं और जनता इनको सबक सिखा देगी, गद्दार तक उन्होंने बोला है। क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से वो कह रही है? नहीं, देखो जो भी कुछ हुआ है वो सब कानून के दायरे में रह के हुआ है, उसमें ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, तो वो तो एक कोर्ट ने फैसला दिया है और कोर्ट का फैसला जो है वो सर्वमान्य है, तो इसमें किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि कोर्ट उनके हाथ में है, जुडिशरी दबाव में है, मीडिया दबाव में है, तमाम एजेंसियां दबाव में हैं, वो लगातार कह रहे हैं। वो तो देखो एक पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं इस चीज़ को, वरना वो तो कोर्ट ने फैसला दिया है, उसमें कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई नरेंद्र मोदी तो इन्वॉल्व नहीं थे, नहीं, तो ये तो कोर्ट में पिछले 4 साल से था और वो नरेंद्र मोदी जी को तो बदनाम करने के। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि कम पढ़े लिखे को प्रधानमंत्री बना दिया और ये राहुल गांधी की और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की है। क्या कोई कम पढ़े लिखे से किसी ने साइन करवा लिया अगर कहीं पे तो क्या होगा? वो लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? इस बात में मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये हमारे बुजुर्गों ने भी एक बात कही है कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति समझदार नहीं होता और हर अनपढ़ व्यक्ति मूर्ख नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे नहीं है, वो पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं, लेकिन वो तो ये है कि लोगों को गुमराह करने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं।